हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये नेक्स्ट डे हो गया है, डेट है 3 दिसंबर। तो यहाँ पे मौसी ने गर्मा गर्म मंगोड़ी बनाई थी, दाल की मंगोड़ी, जो कि खा के मैं मतलब ब्रेकफास्ट करके मैं निकल आई हूँ। तो अब मैं जा रही थी पापा के घर। तो मैंने वहाँ से ई रिक्शा लिया और ज़्यादा दूरी पे नहीं है, तो बस यहाँ से ई रिक्शा लेके मैं पहुँचूँगी अपने पापा के घर। थोड़ी देर में पापा के यहाँ पे रुकूँगी, फिर मैं वापस निकल जाऊँगी अपने घर। 1 hour later. तो मैं जल्दी आ गई थी, सुबह 10 बजे के टाइम में आ गई थी। और बस यहाँ पे पापा मुझे ब्रेकफास्ट करते हुए मिले थे, तो पापा से थोड़ी बहुत मैंने बातें की। उसके बाद ये अनमोल रतन, इनको मैं थोड़ा सा खिलाऊंगी, थोड़ी देर रुकूंगी और उसके बाद मटर पुलाव खाने के बाद फिर मैं निकल जाऊंगी। तो कुछ ऐसे था, आज संडे था तो पापा घर पे ही थे, तो मैं पापा से मिलने के लिए आई थी। और बस अभी चलो फिर मैं निकलूँगी। और यहाँ पे देखो मेरा और अनमोल का अब चल रहा है प्यार। तो समझ लेते हैं, दोनों बच्चे समझते हैं कि वीडियो बना रही है बुआ। तो बच्चों को पता नहीं कैसे ही पता चल जाता है, तो मतलब अलग ही एक्साइटेड हो जाते हैं, स्माइल देने लगते हैं। और देखो, तो इस तरीके से प्यार करने के बाद बस पापा ने मुझे छोड़ दिया, तो मैं अपने घर जा रही हूँ। पापा को इस साइड आना ही था, तो बोले कि चलो मैं छोड़ देता हूँ, तो पापा मुझे छोड़ के चले जाएंगे। A few moments later. तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ घर से। आ गई थी मैं 2-2:30 बजे के समथिंग। और मौसम आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है मतलब कि बारिश होगी। और शाम का टाइम हो गया है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है अभी। मौसम एकदम सा मतलब ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाएगी, बस बादल हैं, धूप नहीं निकल रही है कुछ दिनों से। लेकिन ठंडक इतनी नहीं है, 1-2 बारी बारिश और हो जाएगी ना, फिर ठंडक हो जाएगी अच्छे से। मैं अभी बस कपड़े चेंज किया मैंने थोड़ा सा बातें बातें, और उसके बाद में अभी मैं सोचा कि कुछ रील्स बना लेती हूँ। और क्या, आज की डेट है 3 दिसंबर। यस, मेरा बर्थडे आने वाला है। तो आज संडे है ना, तो पापा छोड़ गए थे मुझे, पापा घर पे ही थे। पापा से मिलाती हूँ। और मौसी की इसलिए रुक गई थी क्योंकि नानू बाबू बहुत दिन से बोल रही थी दीदी रुकोगी नहीं दीदी। मैं जब भी जाती हूँ तो यही पूछते हैं दीदी कपड़े लेके आई हो क्या। तो मैंने बोल दिया था कि नहीं मैं रुकूँगी, तो इसलिए चलो मैंने नेल पेंट भी चेंज कर ली, मौसी की यहीं लगा ली मैंने दूसरी। अच्छा मौसम है, लेकिन अभी ठंड भी नहीं लग रही है और धूप भी नहीं है। मुझे ऐसा मौसम वैसे अच्छा लगता है। ये मौसम ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना तो हालत ख़राब होती है, बहुत गर्मी पड़ती है तो भी हालत ख़राब होती है। अभी अच्छा मौसम है। मिलती हूँ आपसे। ये नहीं है, ये गए हैं दतिया। तो बस मैं अंदर आई तो थोड़ी देर में फ़ोन पे बातें करने लग गई, तब भाभी ने कपड़े भी प्रेस कर दिए, मैं वॉश करके गई थी। तो जो रियल है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो मेरी भाभी हैं उन्होंने कपड़े प्रेस कर दिए, इनके सारे कपड़े हैं, तो उनको मैं जगह पे रख देती हूँ। बारिश बारिश। भाभी मैं नहीं थी तो कैसा लग रहा था? सच्ची में क्या अच्छा लग रहा था? बढ़िया की बढ़िया, ये बला टल गई। कम से कम 2 दिन को तो चली गई यार। मैंने कहा था बारिश आएगी, बारिश आ गई। देखो थोड़ा सा लेटी और बारिश आई। तो बारिश आ गई, जैसे कि मैंने आपको बताया था मौसम हो ही रहा था। और बस अब हम लोग जाएंगे नीचे क्योंकि ऊपर हो रही है ठंड। तो चलो नीचे चलते हैं और जाके बनाएंगे चाय, क्योंकि चाय का टाइम भी हो गया है। तो यहाँ पे खाने की तैयारी जल्दी ही होने लग जाती है। चाय पीते से ही बस हमने यहाँ पे मटर को छील के रख देते हैं, क्योंकि भाभी बोल रही थी कि मटर पुलाव बना लेते हैं। और यहाँ पे कुछ तो वो बोल रही थी जिसको सुन के मैं हंस रही थी। तो ऐसे ही टाइम पास हो जाता है हमारा। तो बस यहाँ पे मटर छीलूँगी, उसके बाद में फिर बनाऊँगी गर्मा गर्म मटर पुलाव यम्मी सा। तो यहाँ पे ऑयल में मैंने प्याज, हरी मिर्ची, कुछ खड़े मसाले डाले हुए, तेज़पत्ता, छोटी इलायची, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल करके मैंने प्याज को
फ्राई किया। उसके बाद में टमाटर ऐड कर देंगे, फिर हम आलू मटर ऐड कर देंगे। उसके बाद मसाले में मैं सिर्फ हल्दी पाउडर ऐड करती हूँ और कुछ भी नहीं, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी हरी मिर्च डालते हैं ना, इसलिए दूध भी गर्म हो रहा है। उसके बाद फिर हम इसमें जो भीगा हुआ चावल है वो ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, कसूरी मेथी ऐड करेंगे, गरम मसाला ऐड करेंगे, बस। उसके बाद कुछ भी नहीं। और अगर आपके पास लेमन है तो थोड़ा सा लेमन भी ऐड कर दीजिए, उससे जो राइस है ना वो एकदम खिला खिला बनता है। तो ये देखिए फाइनली हमारा बनके तैयार हो गया है। इस विंटर में तो ये सबका ही फेवरेट होता है। तो सुबह की आलू गोभी की सब्ज़ी भी रखी हुई थी, थोड़ी सी रोटियां भी बनी थी, और उसके बाद सब लोगों ने डिनर कर लिया। और बस उसके बाद फिर हम हो जाते हैं फ्री। बर्तन साफ़ हो गए, किचन क्लीन हो गई है। बस सुबह उठ के सबसे पहले अमृता का लंच ही रेडी होता है, किचन में चाय बनती है। तो रात को किचन साफ़ करके छोड़ दो ना तो सही रहता है, आसानी रहती है सुबह के लिए। और यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ सोने के लिए, क्योंकि अब मुझे ब्लॉग एडिट करना रहेगा, फिर मैं सो जाऊँगी क्योंकि थक चुकी हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे में। आज की डेट है 4 दिसंबर, बारिश हो रही है बाहर। बारिश हो रही है ना? रात भर से बारिश हो रही है, कल से हैं? सर्दी बढ़ेगी ना, दिसंबर लग गया। हमारे यहाँ हो रही है बारिश, नया साल आ रहा है भाभी। तो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और ये क्लिप देख के तो मुझे भी बहुत हंसी आ रही है कि मैं क्या ही कर रही थी। भाभी और ये दोनों ही बाहर खड़े हुए थे। और सच में यहाँ पे आके मुझे बिल्कुल भी टेंशन तो नहीं रहती किसी भी चीज़ की, क्योंकि भाभी है साथ में, सब लोग हैं साथ में। तो जैसे अकेले रहते हैं ना तो टेंशन रहती है कि हमें ये भी करना है वो भी करना है। यहाँ पे आके मुझे वो टेंशन नहीं है, जो है मतलब आपके सामने है और जो रियल है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि यहाँ पे इसलिए तुमको बहुत नींद आती है कि तुम्हें कुछ काम नहीं करना पड़ता। काम तो देखो करती हूँ, लेकिन यहाँ पे टेंशन नहीं है, क्योंकि बड़े हैं वो टेंशन ले लेंगे और मुझे इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन काम तो मैं साथ में कराती हूँ, क्योंकि मुझे बैठना तो पसंद ही नहीं है, आपको पता है। और ब्लॉग भी बनाती हूँ तो फिर आपको सब कुछ दिखाना भी है। तो बस यहाँ पे घर की क्लीनिंग की, झाड़ू पोछा किया। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे बस मैं नहा के आ गई, ठंडे पानी से नहाया मैंने, क्योंकि लाइट भी नहीं थी, इन्वर्टर ऑन है अभी तो, और लाइट नहीं थी और किचन में काम चल रहा था, मतलब भाभी खाना पीना की तैयारी कर रही थी। तो इसलिए फिर मैंने फटाफट ठंडे पानी से नहाया, क्योंकि मैं हो रही थी लेट, मुझे पूजा भी करनी थी। तो मैंने आज ये सूट पहन लिया है, जल्दी से फटाफट से वैसलीन वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि अगर नहा के आते तो कुछ ना कुछ तो लगाना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे भाभी ने तैयारी कर दी थी आलू के पराठे की। तो वो यहाँ पे इससे पहले मैंने पूजा कर ली थी। अच्छा वो क्लिप शायद बाद में आएगी, इससे पहले मैं पूजा कर चुकी हूँ। तो मैंने बोला कि लाओ मैं ना इसको मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पे प्याज, हरी मिर्ची, सौंफ, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें डालेंगे। जब बाहर झमाझम बारिश हो रही हो तो पकौड़े हो गए, आलू के पराठे हो गए, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है खाने में। तो यही सोच रहे थे कि क्या बनाए। तो भाभी बोली कि अंजू आलू के पराठे बनाते हैं। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, हम सबके ही फेवरेट है वो। तो ये भाभी यहाँ पे डालती जा रही है, मैं मिक्स करती जा रही हूँ। इन्होंने सौंफ ऐड कर दी है, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। वैसे मैं कूट के डालती हूँ हरी मिर्च और सौंफ को, बट ऐसे भी ठीक है। तो बस ऊपर से थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करने के बाद इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। ये बहुत तीखी है, इसलिए थोड़ी सी ऐड करें, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं ना, इसलिए। मैंने खाया एक बनाना। और ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये सच में मतलब नहाने के तुरंत बाद की है। ये आगे पीछे हो गई है क्लिप एडिट करते टाइम। तो पहले मैंने पूजा ही की थी, उसके बाद ही मैंने आलू के पराठे की तैयारी की थी, नहीं तो आप लोग कमेंट करेंगे। और अभी मैं ही ऊपर तुलसा जी में जल चढ़ाने के लिए। पूजा हो गई और ठंड लग रही है यार, बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे बहुत तेज। देखो पूरा पानी छत पे भरा हुआ है, ठंड लग रही है। कहाँ बारिश हो रही है जल्दी बताना, ठीक है, मुझे कमेंट करके। हमारे यहाँ पे ना कल रात से कंटिन्यू बारिश हो रही है, और धूप तो नहीं निकली है 6-7 दिन से। हाँ 6-7 दिन से धूप निकली है। तो नीचे आने के बाद बस यहाँ पे मैं अपने लिए और भाभी के लिए बनाऊंगी पराठे, क्योंकि कुछ लोगों को भाभी ने खिला दिए हैं। मैंने पूजा की, जब तक मैं ऊपर छत पे जल वगैरह चढ़ा के आई तब तक भाभी ने इन लोगों को खिला दिए थे, और मैं अभी यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए।
भाभी को मैंने बोला कि भाभी पहले आप खा लो, मैं बना रही हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं अंजलि पहले तुम खा लो, क्योंकि तुम्हें गरम गरम खाना अच्छा लगता है। और वो सच में बच्चों की वजह से ना गरम गरम खाना खा ही नहीं पाती, उनको तो ठंडा ही हो जाता है। जैसे ही वो खाने के लिए बैठती हैं तो कोई ना कोई उनको टोक देता है, मतलब बच्चे डिस्टर्ब कर देते हैं। तो बोले कि पहले तुम खा लो, मैं तुमको खिला देती हूँ, फिर मैं खा लूँगी। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मुझे ही खिला दो। अब आप लोग कोई कमेंट मत करना, भाभी ने खुद ही बोला था इसलिए मैं यहाँ पे खा रही हूँ। और भाभी मुझे गरम गरम खाना कभी भी खिलाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे देखो धनिया की चटनी भाभी ने बनाई है, आलू के पराठे, आम का अचार और साथ में मूली है। यम्मी सा विंटर का तो यही मज़ा है। A few moments later. गाइस ये देखो टाइम क्या हो गया है, अभी 1 बजने वाला है। थोड़ी सी देर में मैं सो जाऊंगी, थोड़ी देर के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो मैं सोती हूँ, फ़ोन को साइलेंट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी कल रात को नींद पूरी नहीं हो पाई है। मैं बहुत लेट सोई थी, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अमृता स्कूल जाती तो रोती है, उसका ही अलार्म है हमारे घर में, वो रोती है सब उठ जाती हैं। क्या है ना। आलू के पराठे यम्मी से खाने के बाद किचन क्लीन हो गई है, बर्तन भी साफ़ हो गए हैं, काम से फ्री हो गए हैं। और मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी, फिर उठूंगी 2-2:30 बजे मेरी नींद खुल जाएगी। सो करके फिर देखते हैं क्या करते हैं। हेलो गाइस, तो अभी हम आए हैं थोड़ा सा मार्केट के लिए, सुपर मार्केट जा रहे हैं थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि डबरा में लाइट नहीं है, बस ऐसी ऐसी थोड़ी थोड़ी ऑन है। स्ट्रीट लाइट तो जल रही है बट लाइट नहीं, इसलिए दुकानों में अंधेरा है। हेलो, यहाँ भी अंधेरा ही है। तो मैं आई हूँ और अमृता है, और अमृता के चाचू हैं। हम जा रहे हैं सुपर मार्केट। हाँ लाइट आ गई अब। हेलो, हेलो हेलो अमृता, देखते हैं क्या लेके आते हैं, जो दिखेगा वो ले लेंगे। छोटा सा सुपर मार्केट है यहाँ पे। शॉपिंग हो गई, थोड़ी सी शॉपिंग की है, जो ज़रूरत की चीज़ें थी वही लेने आए। यहाँ पे ना ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते हैं, तो जितना मिला वो लिया है। फिर भी मुझे पिज़्ज़ा बेस नहीं मिला, अमृता को पिज़्ज़ा बना के खिलाना है। शॉपिंग करने आए और बैग लेके नहीं आए, तो बस गाड़ी में ही सारा सामान हम ऐसे डाल देते हैं और सीधा जाएंगे घर, क्योंकि अब थोड़ा सा लेट हो रहा था और अमृता को भी घर जाना था, तो हम लोग फिर घर पर ही आ गए। तो ये है हमारी छोटी मोटी सी शॉपिंग। कुछ दालें ख़त्म हो रही थी, बच्चों के खाने पीने की चीज़ें, बिस्किट वगैरह है, और जो चाय पत्ती मुझे लेनी थी वो वहाँ पे नहीं मिली, तो फिर हम लोग ऐसे लेके आए, लेकिन ऑनलाइन उसको ऑर्डर करनी पड़ेगी। तो बस यही था दोस्तों ब्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे विंटर्स में कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम अच्छी लगती है, इनको भी बहुत पसंद है, तो हम दोनों का ही मन था तो हम लेके आए। भाभी ने नहीं ली और बच्चों ने भी नहीं ली, तो फिर हमने ही पी ली उसको। चलिए अब हम लोग मार्केट से आ गए हैं, कपड़े तो चेंज करने नहीं है मुझे, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करके लेके आए। फिर भी मुझे पिज़्ज़ा बेस नहीं मिला, कल इनसे मंगाऊंगी। तो चलो, क्योंकि कल ही बनाना है तो कल फ्रेश ही मंगा लेंगे। और इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना। आज मैंने सोचा कि मैं ऐसे ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। आप लोग फुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे शिकायत है थोड़ी सी। आप लोग फुल सपोर्ट कीजिए, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। आईडी इंडियन यूट्यूबर श्रद्धांजलि है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए ब्लॉग में, और आपके साथ बहुत जल्दी मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी शेयर करने वाली हूँ। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।